हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं रात 10 बजे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में मिशन 2023 की जंग लड़ेगी। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर पूर्व मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक मीटिंग हुई है, मंथन हुआ है। इसमें दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह समेत कई पूर्व मंत्री भी मौजूद रहे। इस बैठक में साल 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर बात हुई। बैठक के बाद पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। हर 15 दिन बाद समीक्षा बैठकें होंगी। साथ ही साफ किया कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और अब जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे वो प्रदेश स्तर पर उठाए जाएंगे। ये भी कहा कि जन आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस परिवार एकजुट होकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मध्य प्रदेश में समाप्त करने के लिए चुनाव लड़ेगा। और अब बात खैरागढ़ उपचुनाव की जंग की। खैरागढ़ कहने के लिए तो उपचुनाव है और इसमें हार जीत से सरकार की सेहत पर या विपक्ष की सीटों पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं दिखता। कांग्रेस ने खैरागढ़ की जनता से वायदा किया कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतती हैं तो 24 घंटे के भीतर खैरागढ़ जिला बनेगा। दूसरी तरफ बीजेपी भी खैरागढ़ के गढ़ को जीतने के लिए तमाम पैंतरे आजमा रही। खैरागढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। रमन सिंह चुके हुए नेता हो गए हैं, उनके नाम से वोट मिलेगा नहीं। अब इसलिए शिवराज सिंह को उनको बुलाना पड़ रहा है। कांग्रेस के लिए साख का सवाल बन चुकी खैरागढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाल लिया। पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल के गढ़ छुई खदान में चुनाव प्रचार किया। बकरकट्टा, सालेवारा, पेलीमेटा इलाके में सभा के दौरान सीएम ने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। वहीं बीजेपी और रमन सरकार पर खैरागढ़ की जनता के साथ उपेक्षा करने का आरोप लगाया। बकरकट्टा बगल में है, वहाँ एक बार 15 साल में एक बार आए नहीं। आज यदि मैं खैरागढ़ को यदि जिला बनाने की बात कर रहा हूँ, सालेवारा को तहसील बनाने की बात कर रहा हूँ, छुई खदान को एसडीएम कार्यालय बनाने की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री के अलावा 40 से ज्यादा विधायक खैरागढ़ के चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, जो सरकार के 3 साल की उपलब्धियों और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर यशोदा वर्मा जीतती हैं तो 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ जिला बनेगा। हम उत्तरोत्तर विकास इस खैरागढ़ विधानसभा का करेंगे और हमें उम्मीद है यहाँ की जनता हमें आशीर्वाद देगी, हमारे प्रत्याशी को आशीर्वाद देगी। दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने सभी नेताओं को खैरागढ़ में झोंक दिया है। लोधी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। 6 और 7 अप्रैल को प्रहलाद पटेल बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी खैरागढ़ आएंगे। इसके अलावा सिंधिया और उमा भारती को लाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हर वर्ग के लिए अलग अलग पंपलेट जारी किया है। मैं भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं, इसके पहले भी आपने 3 बार घोषणा की थी, जिला क्यों नहीं बना? क्या कांग्रेस के नेतृत्व को भूपेश बघेल जी पे विश्वास नहीं है, इसलिए पुनिया जी को आना पड़ रहा है? देखिए, उनके पास में नेतृत्व तो नहीं है। कांग्रेस के पास में कोई राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सुनना नहीं चाहता। हमारे पास ढेरों नेता हैं, लोगों की डिमांड रहती है वो यहाँ है, इसलिए है। भूपेश बघेल जी लगातार असम, बिहार, सब जगह के, उत्तर प्रदेश, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर खैरागढ़ में चुनाव प्रचार ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। वादे, दावे और आरोप प्रत्यारोप के जरिए एक दूसरे की घेराबंदी की पुरजोर कोशिश जारी है। साख की लड़ाई में बाजी वही जीतेगा जिस पर खैरागढ़ की जनता भरोसा करेगी। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 खैरागढ़।
और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म और लोक कलाकारों का भी सहारा ले रहे हैं। प्रत्याशियों की सभा जहां कहीं भी होती है उसके पहले वहां कलाकारों के प्रोग्राम रखे जाते हैं। कलाकारों के प्रोग्राम में लोगों की भीड़ जमा होती है और इसके बाद नेता उसी मंच पर अपनी बात रखते हैं। खैरागढ़ विधानसभा के गंडई इलाके के ढाबा और चकनार गांव में बीजेपी प्रत्याशी की आम सभा से पहले लोक कलाकारों का कार्यक्रम रखा गया और हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं कि कैसे लोक कलाकार माहौल बनाते हैं और उसी मंच पर फिर प्रचार होता है। खैरागढ़ उपचुनाव अपने पूरे स्वभाव में है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के वरिष्ठ नेता जो हैं जगह जगह पर जा रहे हैं, ब्लॉकों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, सभा ले रहे हैं। और जब सभा की बात होती है तो उसमें सभा की सबसे जरूरी चीज होती है कि आम जनता को कैसे इस सभा में लाया जाए। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही इसके लिए लोक कलाकारों का सहारा लिया है। अभी हम गंडई क्षेत्र के ढाबा गाँव में है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल झंगेल की सभा होने वाली है और उसके लिए एक गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर मानपुर के एक लोक कलाकारों की टीम आई है। हमारे साथ जो टीम के जो मुखिया वो मौजूद हैं। आप लोगों की कलाकारों की टीम आई, कहाँ के आई है, कितनी सभा कर रहे हैं आप? मानपुर पहाड़ी है, पहले बेटा क्षेत्र से, अपना गंडई क्षेत्र लगभग का है और 4 से 5 प्रोग्राम प्रतिदिन अभी हो रहा है। अच्छा, ये जहाँ जहाँ पे प्रत्याशी की सभा होती है वहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो? ये जहाँ प्रत्याशी जहाँ सभा हो रहा है वहाँ जा रहे हैं। जी। तो आपने सुना कि जहाँ जहाँ प्रत्याशी जाते हैं वहाँ ये जाते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ काहे के लिए आए यहाँ पे? देखे पंजल वोट देखो नहीं है कमल आपन काहे के लिए आए हो यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो प्रोग्राम चल रहा है, नेता मंत्री आने वाले हैं क्या? हाँ, कोमल जंगेल जी आएंगे। कोमल जंगेल जी आएंगे अभी। भारतीय जनता पार्टी को ही हम मत देंगे और हमारे गरीब के ये करते हैं कोमल जंगेल जी, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए। तो आपने सुना कि ये जो पब्लिक है इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कि वो आएंगे भाषण देंगे, मगर उसके साथ साथ वो एंटरटेनमेंट भी यहाँ पे हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे भीड़ जो है प्रत्याशी के आने के पहले यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है और लगभग हर सभा के पहले भी इसी तरह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और रायपुर से खबर है जहां 94 दिन के बाद कालीचरण की सेंट्रल जेल से रिहाई हुई। रिहाई के बाद कालीचरण ने जेल परिसर स्थित मां चामुंडा माता मंदिर जाकर माथा टेका। मंदिर से निकलते ही वो कार में जा बैठे। कालीचरण से आगे की रणनीति या कदम के बारे में पूछने पर कहा कि इस बारे में मां काली ही जाने। वहीं वो अपने समर्थकों से गले लगे, कहा हिंदुत्व जिंदा रखें। समर्थकों ने कालीचरण और राष्ट्रवाद के नारे लगाए। बस मेरा परमानेंट मैसेज है, सड़ा हुआ जातीयवाद तोड़िए, हिंदुत्व जोड़िए। आज उनकी बेल हुई है। हिंदू समाज के लोग हैं, हम लोगों बहुत खुश हैं। भारत माता की जय, ओम काली जय काली। एक उत्साह का विषय है। इतने समय के बाद कोई संत बाहर आया है और सब अपने अपने विचारधाराओं को रखते हैं और हम लोग भी उसी के लिए आए हैं। बहुत आनंदित का माहौल है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। नवरात्रि के पावन पर्व पर जो है कालीचरण जी महाराज बाहर आए हैं। बहुत उत्साह का मौका है, बढ़िया आनंद लग रहा है हम लोगों को। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर छत्तीसगढ़ लौटे छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने की चिंता है। यूक्रेन से लौटे 14,000 भारतीय छात्रों में से तकरीबन 250 छात्र छत्तीसगढ़ से हैं, जिनमें से 50 छात्र दुर्ग जिले से हैं। परिजनों की गुहार के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस विषय पर बातचीत की। परेशानी का रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही है बट उतने अच्छे से नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमें एडमिशन दिलाएं। ये अपील है उन छात्रों की जो यूक्रेन में हुए युद्ध के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटे हैं। मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर छत्तीसगढ़ आने वाले करीब 250 छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पढ़ाई पूरी करने की है।
बहुत मेहनत से वो हमें पढ़ाने भेजे हैं, तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमें एडमिशन दिलाएं इंडिया में, ताकि हमारा फ्यूचर सेफ रहे। यहाँ पे सीट दिला के हमारी आगे की मेडिकल पढ़ाई आगे करवा पाएँ, तो ज़रूर गवर्नमेंट से ये मांग रहेगी कि हमें यहाँ पे पढ़ाई करवाएं। तो हमने वहाँ पता किया कि कौन सा बॉर्डर ज़्यादा खाली है जहाँ हम जल्दी से निकल सके, तो पता चला कि हंगेरी का बॉर्डर ज़्यादा खाली है, तो हम वहीं से निकल के आए। कड़ी मेहनत की कमाई का निवेश अपने बच्चों पर करने वाले परिजन भी बच्चों के भविष्य पर खड़े हुए संकट को लेकर चिंतित हैं। भिलाई के जामुल में रहने वाले आदित्य शर्मा हों या भिलाई के मरोदा में रहने वाले लोकेंद्र या फिर रिसाली की निवेदिता हो, इन सब के पेरेंट्स निम्न मध्यम परिवार से आते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाए हैं। अब वो सरकार से अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। आय का इतना साधन नहीं है कि हम यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए की फीस जमा कर सकें, और चूँकि बच्चा 4 साल पढ़ चुका है तो उसको जीरो से वापस स्टार्ट नहीं कर सकते, और अभी बहुत संशय वाली स्थिति है कि उनका भविष्य क्या होगा। इधर पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस विषय पर चर्चा की है। टीएस सिंहदेव ने यूक्रेन से लौटे छात्रों के स्क्रीनिंग टेस्ट लेने का सुझाव भी दिया है, जिससे उन्हें देश के प्राइवेट और मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सके। तो केंद्रीय मंत्री जी से भी इस बात बात की, 2-3 बार मैंने बात की, और अपने तरफ से भी छत्तीसगढ़ की तरफ से ये पहल की थी कि आप इनके लिए व्यवस्था बना दीजिए। जिन्होंने एमबीबीएस कर लिया है उनकी स्क्रीनिंग लेके आप उनको रजिस्ट्रेशन का अवसर दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद छात्रों की उम्मीद तो जगी है, लेकिन इन सभी छात्रों के भविष्य का फैसला केंद्र से अनुमति मिलने के बाद ही हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सलवा जुड़ूम के दौरान सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के छत्तीसगढ़ के लोगों से उनके एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर ये लोग वापसी चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा। इसे लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि बीजेपी सरकार में भी इन लोगों को लाने की कोशिश की गई थी। कहा कि कांग्रेस सरकार इनका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी कोई मनाही नहीं की। हमने कोशिश की कि वो वहाँ पर बसे, लेकिन वो स्वयं चाहते थे। तत्कालीन समय में जब सलवा जुड़ूम जब आंदोलन चल रहा था तब उसके जो अगुवा थे वो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी थे, और उनके दिशा निर्देश पर पूरे कार्य होते थे। आज कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार उसको छोड़ करके आज कहीं न कहीं से राजनीतिक फायदा लेने की दृष्टि से इसका उपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आयोजित मुख्यमंत्री पेंशन दृष्टा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस फेडरेशन ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के फैसले के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, मुझे जानकर खुशी है कि पुरानी पेंशन लागू होने से आप सभी खुश हैं। आपके भविष्य को लेकर चिंता समाप्त हुई। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी समस्याएं बताई, सभी का निराकरण किया जाएगा आश्वासन दिया। कहा कि आप लोगों को अंशदायी पेंशन योजना से जो कठिनाई आ रही थी इसका अंदाजा था। सभी लोग सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान से जीवन गुजारना चाहते हैं। अंशदायी पेंशन योजना के कारण आप लोगों के सामने जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी इसका मुझे अंदाज था, और इसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से उसकी बहाली की गई, जिसका लाभ पूरे हमारे लाखों परिवार को मिलेगा। देखते हैं दिन की बिग न्यूज। दवाओं के दाम बढ़ाने के सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार ने दवाओं के दाम नहीं बढ़ाए। आवश्यक दवाओं की कीमत WPI से जुड़ी हुई है। यदि वो बढ़ाते हैं तो दवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, यदि वो नीचे जाता है तो कीमतें कम हो जाती हैं। सरकार दवाओं की कीमत को नियंत्रित नहीं करती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चंडीगढ़ का विषय आपस में बैठकर हल करने का है, न कि विधानसभा में एक तरफा प्रस्ताव पारित करने का। उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आए 4 दिन नहीं हुए और इस तरह के विवादास्पद मुद्दों को उठाना लगता है कि उनका छिपा मकसद है।
कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इसके पहले अशोक तंवर नवंबर 2021 में टीएमसी में शामिल हुए थे। भारत सरकार ने आईएफएस विनय मोहन क्वात्रा को नई जिम्मेदारी दी, विदेश सचिव नियुक्त किया। वर्तमान में वो नेपाल में भारत के दूत के तौर पर कार्यरत हैं। कुछ और खबरें देखते हैं। हमेशा की तरह अब की बार भी आईपीएल का ये सीजन शुरू होते छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर में सट्टा खिलाने का क्रम शुरू हो गया। पुलिस ने भी सटोरियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया और ताबड़तोड़ एक्शन में है। और इसी क्रम में रायपुर के आमानाका पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक डायरी बरामद की जिसमें महिला खाईवाल के भी नाम है। दुर्ग भिलाई पुलिस ने ऑपरेशन हंटर शुरू किया। लगातार छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपियों अभिषेक गौर और पुष्पेंद्र कुमार पारक उर्फ रिंकी पारक इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक पत्र भी लिखा गया। रायगढ़ पुलिस ने 18 प्रकरण में 26 लोगों की गिरफ्तारी की। उनके कब्जे से 1.5 लाख नकद समेत 20 लाख की सट्टा पट्टी जब्त की। कांकेर पुलिस ने खाईवाल समेत 5 सटोरिये गिरफ्तार किए। 50 लाख से ज्यादा का लेन देन रिकॉर्ड जब्त हुआ है। बिलासपुर पुलिस ने 5 लाख की सट्टा पट्टी के साथ 3 आरोपियों को धर दबोचा। इसी तरह चिरमिरी में 2 आरोपी पकड़े गए। रीवा के मनगवा में आयोजित उर्स में हिंदुस्तान के खिलाफ टिप्पणी करने वाले कव्वाल शरीफ परवाज अब जेल की हवा खा रहे हैं। यूपी के कानपुर से उनको पकड़कर लाया गया। बीते दिनों मनगवा के मकलपुर तालाब स्थित उर्स के मेले में कव्वाली कार्यक्रम के दौरान कानपुर के कव्वाल शरीफ ने हिंदुस्तान को लेकर बड़ी आपत्तिजनक बातें की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस की 2 टीमें कव्वाल शरीफ परवाज को कानपुर से गिरफ्तार कर रीवा लाएं, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसको जेल भेज दिया। बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंचूलाल प्रजापति भी मौजूद थे। इन्होंने कुछ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कव्वाली गाई थी, उनको जेल दाखिल किया गया है जुडिशरी रिमांड पर। कानपुर के रहने वाले हैं, देहात के। ये पुलिस की अथक प्रयासों के बाद ये गिरफ्तार होने के बाद इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से जुडिशरी रिमांड पे जेल दाखिल कर दिया गया। पहली पत्नी के होते हुए मंदिर में दूसरी शादी रचा रहे युवक को मंडप में पहुंचकर पहली पत्नी के परिजनों ने जमकर पीटा। यह घटना घटी है जांजगीर जिले के शिवरी नारायण में। पुलिस के मुताबिक किकिरदा गांव के रहने वाली युवती की शादी कुछ साल पहले सेल गांव के रहने वाले युवक से हुई थी। पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे थे। इसी बीच युवक शिवरी नारायण के मंदिर में दूसरी युवती से शादी रचाने पहुंचा। पहली पत्नी के परिजनों को इसकी भनक लग गई। इसके बाद 10 लोगों ने मिलकर मंदिर पहुंचकर युवक की जमकर धुनाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक लड़का लड़की शादी के लिए आए थे। लड़का जो है वो दूसरी शादी कर रहा था। जो उसकी पहली पत्नी थी वो आके विवाद करने लगी, तो वहाँ पे विवाद की स्थिति बन गई। पुलिस द्वारा पहुंचकर तुरंत जो है समझाया गया, उनको परिवार परामर्श केंद्र भेजा गया और विधि संगत जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। बात एक विवाद की जिसे पुलिस भी सुलझा नहीं पाई, लेकिन बकरे की अम्मा ने पलक झपकते इसको सुलझा दिया। ये मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाने का है, जहां ये बड़ा दिलचस्प सा वाकया हुआ है। अंबिकापुर के घुटरापारा निवासी राजू दास और प्रहलाद नायक के बीच में एक काले रंग के मेमने को लेकर विवाद हो गया। दोनों उसको अपना अपना बताकर झगड़ रहे थे। मामला थाने तक पहुंच गया। दावों को लेकर पुलिस भी केस सुलझा नहीं पा रही थी। ऐसे में पुलिस ने छोटे बकरे की अम्मा को बुलवाया और उसके बाद बकरे की अम्मा ने तत्काल केस सुलझा दिया, क्योंकि मौके पर मौजूद मेमना अपनी अम्मा के पास दौड़कर पहुंच गया और ये तय हो गया कि बकरे की अम्मा जिसकी, मेमना भी उसी का। एक बकरा को लेके मोहल्ले वासी थाने में भी वो लोग का मेरा है करके दावा करने लगे। जब यहाँ से थाने से लौट के जा रहे थे तो बकरे के माताजी बकरी को भी ले रहे थे। अब उसका दूध पीना वो चालू किया तो वो लोग आश्वस्त हो गए कि ये बकरा फलाना का है। तब जाके कहीं इनका शंका दूर हुआ। अभी भी दोनों में से एक का बकरा गायब है। दरबिलासपुर के घुटकू गनापारा के ग्रामीणों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी रहा। कोल वॉशरी के विरोध में ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
प्लांट के बाहर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करके ग्रामीणों ने प्लांट में आवागमन को बाधित किया। धरना स्थल पर ही चूल्हा बनाकर दिन रात ये आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं। दरअसल घुटकू के आश्रित ग्राम घनापारा में प्राइवेट कोल वॉशरी का संचालन हो रहा है, जिसकी यूनिट पहले छोटी थी लेकिन अब बड़े स्तर पर इसका संचालन होने लगा। 200 से ज़्यादा ट्रकों का रोजाना आना जाना होता है, जिससे सड़क जर्जर हो रही है। साथ ही कोयले की डस्ट के चलते गांव में फसल और पानी दोनों खराब हो रहा है। फिलहाल ग्रामीण 5 दिन से इस मुद्दे पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और इनको मनाने या बात करने प्रशासन की कोई पहल काम नहीं आई। ये तो हमारी मांग रोड के लिए इतना ही है कि वो हमारे रोड को स्वतंत्र कर दे, वो प्लांट जो है अपने लिए अलग से रोड बना ले। शासन के द्वारा निजी स्वार्थ के लिए एक पावर प्लांट को आश्रित को सौंप दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में बहुत समस्या होता है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ की अपील के बाद जनपद पंचायत कीशकाल के कर्मचारी भी अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण और ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारित कर सभी मनरेगा कर्मचारियों को सिविल सेवा नियम 1966 के तहत पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग की जा रही है। इधर धमतरी में भी मनरेगा कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए दिन भर की तमाम खबरें फास्ट 50 में मेरी सहयोगी रसिका के साथ। नमस्कार।